दोस्तों अगर आपका भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके अंदर ये वाला दिख रहा है कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो चुका है या फिर ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए आपका जो अकाउंट है वो बंद हो चुका है, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं आपको बताऊंगा अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट किसी भी तरीके से बंद हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, टर्मिनेट होता है या फिर सस्पेंड होता है, तो आप उसको वापस कैसे पा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तोतन और हमेशा की तरह इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आपको मैं ऐसे एक शुरू से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपका अकाउंट डिलीट हो गया है अगर आपका गलती से, तो आपका अकाउंट आपको मिलेगा। अगर इंस्टाग्राम वालों ने आपका अकाउंट को डिलीट कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, तो उस जगह पे वापस पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको एक रिक्वेस्ट करना होगा कि मेरा अकाउंट जो है आपको वापस दिलाया जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप रिक्वेस्ट कैसे करेंगे वो आप पहले जान लीजिए। दोस्तों आपका अकाउंट डिलीट और टर्मिनेट जो है ये तरह का एरर क्यों दिखाता है, ये जानने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि इसके लिए मैंने अपना इस जो यूट्यूब चैनल है इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 लिंक दिया है, ठीक है। पहला जो है, अगर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा दिखाया जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो टर्मिनेट यानी ऐसा क्यों आया है। यहाँ पे टर्म्स एंड जो यूज़ है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, आपका अकाउंट क्यों बंद हुआ है, क्यों टर्मिनेट हुआ है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, भाई ये तो इंग्लिश में है, हम उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, आपको बिल्कुल नीचे जाना है, ठीक है। ध्यान से देखना, बिल्कुल नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज में दिखेगा, यहाँ पर बांग्ला, हिंदी जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं हिंदी में इसको पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। आप एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से आपको कहना है कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। और दूसरा जो काम करना है, आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा एक फॉर्म को। मान लीजिए आपको ऐसा कोई भी एरर आता है या फिर आपका ये वाला एरर दिखता है कि आपका अकाउंट टर्मिनेट हो चुका है, तो आपको ये वाला जो फॉर्म है, सबमिट फॉर्म नाम का सेकंड जो लिंक है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो आपके सामने ऐसा एक फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में करके दिखाता हूँ ताकि बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इस फॉर्म पे आओगे, आप इसे देखो तो ये इंग्लिश में हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ रहेगा पहले कि माई इंस्टाग्राम अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेट, और यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ रहेगा, पहला जो आएगा वो है फुल नेम, आपका जो इंस्टाग्राम के अकाउंट का नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है, आपका इंस्टाग्राम का नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है। सेकंड जो है आपका ईमेल एड्रेस, आपका इंस्टाग्राम का ईमेल एड्रेस जो आपका डिलीट हो गया उसका ही ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। और सेकंड जो है यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम का यूज़र नेम डालना है, ठीक है। आपके इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। और इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल से आप यूज़ कर रहे थे उसी मोबाइल के नंबर को ही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। और जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना होगा कि आपका अकाउंट डिलीट हो गया, डीएक्टिवेट हो गया है, उसके बारे में डिटेल में लिखना है। तो चलिए मैं आपको एक-एक करके फॉर्म को फिल कर देता हूँ, और आपको क्या लिखना है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख के दूँगा, वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और नीचे जो सेंड का बटन है यहाँ पे आप सेंड कर दोगे तो आपका अकाउंट के जो है ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक रिस्पॉन्स आएगा और उनकी तरफ से एक मेल भी आएगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा मेल आएगा, ठीक है। इसके बाद अब उनकी तरफ से एक कोड दिया जाएगा और उस कोड को आपको सबमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आपको यहाँ पे डालने के लिए कहता है, इन सभी को फिल करके जेपीईजी के फाइल बना के उसको आप सबमिट कर दीजिएगा। तो उनके तरफ से फिर से आपको एक मेल आएगा, और मेल आने के बाद आपको आपका अकाउंट को पूरा चेक करके बताया जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो दिया जाएगा या नहीं। मैक्सिमम टाइम पे ये 7 से 14 दिन तक टाइम लेता है, कभी-कभी 2-3 दिन में भी हो जाता है। और आपका अकाउंट अगर ठीक-ठाक रहा तो आपका अकाउंट जो है आपको वापस मिल जाएगा। और मैंने जो जैसे भी कहा, आपने इन सभी चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट भी आपको मिल जाएगा।